जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती अपने चैनल बोंकडिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के हमारी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रभु जगन्नाथ जी की पूजा आप घर में कैसे कर सकते हैं और किस मंत्र से कर सकते हैं। अलग अलग टाइम पे हमसे पूछे गए बहुत सारे सवालों का हम एक ही वीडियो में आज जवाब दे रहे हैं। वैसे भी इसके ऊपर वीडियो हमने 2023 में अपलोड किया था, वो वीडियो शायद लोग देखे नहीं हैं, इसलिए वापस से हमें ये वीडियो अपलोड करना पड़ रहा है। इस वीडियो में मुख्यतः हम 3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। प्रभु जगन्नाथ जी की घर में आप किस तरीके से पूजा करें, अर्थात किस उपचार में पूजा करें, किन मंत्रों से पूजा करें और कितनी बार पूजा करें। ये सब सवाल हमसे कमेंट में पूछे जाते हैं, तो हम इस सारे सवालों का जवाब हम एक ही वीडियो में देंगे। तो सबसे पहले, क्या जगन्नाथ जी को आप घर में रख के पूजा कर सकते हैं और किस स्वरूप में पूजा कर सकते हैं। जैसा कि हमने बहुत सारे वीडियोज़ में बता चुके हैं कि जगन्नाथ जी की घर में जो मूर्ति, जो विग्रह पूजा होती है, वो या तो पतितपावन जी की होती है या फिर दधिवामन जी की होती है। वो जगन्नाथ जी का एकल स्वरूप होता है जिसमें पूरे चतुर्धा मूर्ति का समन्वय माना जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग चतुर्धा मूर्ति को घर में ले जाते हैं, उनको जानकारी नहीं होती कि चतुर्धा मूर्ति घर के लिए नहीं होते। लेकिन फिर भी जिनके घर में चतुर्धा मूर्ति है या फिर जगन्नाथ जी का एकल स्वरूप है, वो किन किन मंत्रों से पूजा करेंगे ये हम आगे जानेंगे वीडियो में। अगर हम मंदिर की बात करें, जगन्नाथ मंदिर की, तो जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ जी की जो पूजा पद्धति है वो पंचरात्र पूजा पद्धति है। अर्थात वैदिक पूजा पद्धति के साथ साथ शाक्त मत, तंत्र मत और आगम तंत्र, ये सबको मिलाकर ही वहाँ पर पूजा की जाती है, जिसको कि पंचरात्र पूजा कहा जाता है। क्योंकि जगन्नाथ जी वहाँ पर भगवान नारायण के स्वरूप में हैं। शैव मत को मानने वालों के लिए वो शिव हैं और शाक्त मत को मानने वालों के लिए वो माँ दक्षिण कालिका हैं और वो शवरों के देवता भी हैं। तो सारे मतों का पूजा जो पद्धति है उसको मिलाकर जो होता है उसको कहा जाता है पंचरात्र पूजा पद्धति। लेकिन अगर हम भगवान नारायण की पूजा पद्धति देखें, ज़्यादातर मंदिर जो भगवान नारायण को समर्पित हैं वहाँ पर वैख्यानास्य पूजा पद्धति से पूजा होती है। वैख्यानास्य पूजा पद्धति वो पद्धति है, ये पूरी तरीके से वैदिक पद्धति है। इसमें ना आगम तंत्र शामिल है और ना ही तंत्र पद्धति शामिल है। और ये संत वैख्यानाथ जो थे, उन्होंने ये पद्धति शुरुआत की थी और ज़्यादातर दक्षिण भारत के मंदिरों में वैख्यानास्य पूजा पद्धति से पूजा होती है, जो भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर होते हैं। और इनका सबसे बड़ा उदाहरण है तिरुमाला, जो वेंकटेश्वर टेम्पल है, वहाँ पर वैख्यानास्य पूजा पद्धति से पूजा होती है। तो अगर आप घर में पूजा कर रहे हैं तो आपको वैख्यानास्य पूजा पद्धति ही अनुसरण करना होगा, अर्थात पूरे वैदिक रीति नीति से आपको पूजा करना पड़ेगा। आप पंचोपचार में कर सकते हैं, आप अगर सक्षम हैं तो षोडशोपचार में भी कर सकते हैं। लेकिन जो गृहस्थ की पूजा होती है उनके लिए पंचोपचार पूजा सर्वोत्तम है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास इतना समय नहीं होता हर दिन षोडशोपचार पूजा करने के लिए। तो षोडशोपचार पूजा आप विशेष दिन में करें, लेकिन हर रोज पंचोपचार में पूजा करें। जिस तरीके से पंचोपचार पूजा क्या होती है, गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्यं पंचवैक्रमात् एवं प्रकारे कर्तव्य पूजा पंचोपचारिका। अर्थात गंध अर्थात चंदन, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य, ये 5 उपकरण से जो पूजा की जाती है उसको पंचोपचार पूजा कहा जाता है। और इसी पंचोपचार पूजा विधि से ही घर की नित्य पूजा की जाती है। तो किस पद्धति से पूजा करें ये तो आपको पता चल गया। आप षोडशोपचार भी पूजा कर सकते हैं, उसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे जो इसके बाद का होगा। तो अभी हम आते हैं कि कौन सा मंत्र पूजा करने के समय पढ़ें और जगन्नाथ जी का क्या स्पेसिफिक कोई मंत्र है। जी हाँ, जगन्नाथ जी की अपना गायत्री मंत्र है। वही मंत्र पढ़कर आप जब भी प्रभु को चंदन लगाएं, पुष्प समर्पित करें, धूप दें, दीप दें या फिर नैवेद्य समर्पण करें, तो यही मंत्र उच्चारण करके ही समर्पण करें। तो अभी जो हम गायत्री बोलने जा रहे हैं उसको आप ध्यान से सुनिए, हम धीरे धीरे ही बोलेंगे। अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप किसी पेपर पर लिख भी सकते हैं। यहाँ पर 2 मंत्र होते हैं गृहस्थ के लिए। सबसे पहला मंत्र जो है जगन्नाथ जी की गायत्री, वो ये है, ओम जगन्नाथाय विद्महे दारुरूपाय च धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्। ये पहला है। और जो दूसरा है वो है
ओं श्रीक्षेत्रवासाय विद्महे सच्चिदानंदाय च धीमहि तन्नो जगन्नाथ प्रचोदयात्। ये दोनों ही जगन्नाथ जी की गायत्री हैं। इनको पढ़कर आप प्रभु को पंचोपचार में सारी सेवाएं समर्पित कर सकते हैं। ये मंत्र आप जगन्नाथ जी की एकल मूर्ति अगर रखे हुए हैं उसके लिए है। तो जिन्होंने चतुर्धा मूर्ति को घर में रखा हुआ है वो किस मंत्र का प्रयोग करें? तो जिन्होंने चतुर्धा मूर्ति को घर में रखा हुआ है वो जगन्नाथ मंदिर में चतुर्धा मूर्ति को जिन मंत्रों से पूजा की जाती है वो उसी मंत्र से ही घर में प्रभु की पूजा करें। जगन्नाथ जी की गायत्री तो वो गा सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि वो चतुर्धा मूर्ति को घर में रखे हुए हैं तो मंदिर में जो वैदिक मंत्र प्रयोग में लाए जाते हैं घर में भी वो वही मंत्र प्रयोग करके प्रभु को पंचोपचार में पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले बड़वाड़ सामंत प्रभु श्री बलभद्र जी का मंत्र है जो द्वादशाक्षरी मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के साथ आपको प्रभु बलभद्र जी को सारी चीज़ें समर्पण करनी पड़ेगी। माँ जो भुवनेश्वरी देवी सुभद्रा हैं उनका एकाक्षरी मंत्र है जो है ह्रीं। ह्रीं मंत्र के साथ माँ सुभद्रा को आप सब कुछ समर्पण करेंगी। और प्रभु जगन्नाथ जी का जो मंत्र है वो अष्टदशाक्षरी गोपाल मंत्र है और वो मंत्र है ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन्न वल्लभाय। ये मंत्र प्रभु जगन्नाथ जी का है। तो तीनों देवी देवताओं का मंत्र तो हमने आपको बता दिया। तो क्या प्रभु सुदर्शन जी का भी कोई मंत्र है? जी हाँ, प्रभु सुदर्शन जी का भी मंत्र है और वो है ओम सहस्रार हुं फट। ओम सहस्रार हुं फट। इस मंत्र से प्रभु सुदर्शन जी की पूजा की जाती है। सुदर्शन जी का तो कोई अलग बाड़ नहीं होता, जगन्नाथ जी की बाड़ में वो पूजा होते हैं और जगन्नाथ जी की जो भी पूजा पंडा सेवायत हैं वो प्रभु सुदर्शन जी की पूजा करते हैं। और सुदर्शन जी की ओम सहस्रार हुं फट मंत्र के साथ साथ आप ओम नमः भगवते सुदर्शनाय मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। और देवी सुभद्रा जी का जो मंत्र है एकाक्षरी मंत्र ह्रीं, उसके साथ आप ह्रीं भुवनेश्वर जय नमः। माँ सुभद्रा माँ भुवनेश्वरी का स्वरूप है। तो ये मंत्र उच्चारण करके आप पंचोपचार में जो भी आप समर्पण करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो उसके बाद आता है कि प्रभु को हम कितने समय पूजा करें, अर्थात कितनी बार पूजा करें। तो मिनिमम तो आपको 2 समय पूजा करनी होगी। एक होती है सुबह और दूसरा होता है शाम को। सुबह आप प्रभु को अच्छी तरीके से स्नान कराएं, उन्हें गंध चंदन धूप दीप नैवेद्य देकर उनकी पूजा करें और शाम को भी प्रभु को धूप दीप देकर प्रभु को नैवेद्य ज़रूर अर्पण करें। अगर आप सक्षम हैं तो आप मध्याह्न समय में भी प्रभु को पूजा कर सकते हैं और उनको अन्न भोग लगा सकते हैं। और जो लोग अन्न भोग लगाना चाहते हैं लेकिन मध्याह्न सेवा वो नहीं दे सकते, तो सुबह जब आप प्रभु की पूजा करें, सुबह की पूजा, उस समय आप शंखुड़ी और निशंखुड़ी अर्थात अन्न भोग और सूखा भोग दोनों ही प्रभु को आप एक समय में समर्पण कर सकते हैं। अन्न भोग आप सुबह भी लगा सकते हैं क्योंकि अन्न भोग लगने का जो समय होता है मध्याह्न समय, बहुत सारे लोगों के पास जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके पास समय नहीं होता, तो उनके लिए सुबह का समय है। प्रभु को आप नैवेद्य में अन्न भी समर्पण कर सकते हैं। और एक सवाल था, क्या प्रभु के शरीर से पुष्प का अलंकार या फिर जो भी पुष्प दिया गया हो वो रात को निकालना होता है? जी हाँ, वो सब कुछ निकालना होता है सिवाय तुलसी के। भगवान के शरीर से कभी भी माँ तुलसी को अलग मत करें। तुलसी हमेशा प्रभु के शरीर में रहना चाहिए। जो भी पुष्प होते हैं आप उन्हें निकाल सकते हैं लेकिन तुलसी को यथावत रहने दें क्योंकि तुलसी माता को प्रभु से अलग नहीं किया जाता। और उसके बाद के दिन जब आप प्रभु जी को स्नान करवाएं सुबह की पूजा में तब तुलसी को निकाल लें, क्योंकि तुलसी तो बासी नहीं होती, लेकिन पहले दिन का तुलसी प्रभु के शरीर पे नहीं रहता तो फ्रेश तुलसी चढ़ाएं और जो पहले दिन का तुलसी होता है उसको निकाल दें और उसको महाप्रसाद के रूप में आप सेवन कर सकते हैं। और सबसे आखिर में, क्या प्रभु जगन्नाथ जी को रत्न पलंक में गोपाल जैसे हम सुला सकते हैं?
तो जगन्नाथ जी को वैसे सुलाया नहीं जाता, मंदिर में भी वैसे सुलाया नहीं जाता। मंदिर में भले ही प्रभु के बड़े बड़े रत्न पलंग हो, वो सांकेतिक स्वरूप में प्रभु के सामने लाके रख दिया जाता है। उसमें बिछौना होता है मलमल का, और ऐसा माना जाता है कि प्रभु रात में आकर वहाँ पर सोएंगे। तो अगर आप वो सेवा देना चाहते हैं तो आप भी सांकेतिक स्वरूप में छोटा सा पलंग भगवान जी के सामने रख सकते हैं। रात को जितना आपके स्पेस होगा मंदिर में, वहाँ पर छोटा सा पलंग रख सकते हैं, जहाँ पर बिछौना होगा मलमल का हो या फिर कॉटन का हो। वहाँ पर आप मन में ये भाव रखें कि प्रभु आकर वहाँ पे सोएंगे। जिस तरीके से गोपाल जी के लिए आप बिछौना लगाते हैं, तो उस तरीके से जगन्नाथ जी के लिए लगा सकते हैं। लेकिन जगन्नाथ जी को वहाँ पर लाके सुलाइए मत, क्योंकि ये नीति प्रभु का नहीं होता। शयन नीति होता है, लेकिन वो सांकेतिक होता है। आप सांकेतिक स्वरूप में भी वो कर सकते हैं। तो ये थी छोटी सी जानकारी, प्रभु को किस मंत्र से पूजा करें, या फिर जो भी सवाल आपने पूछे थे। आई होप सारे जवाब हमने दे दिए हैं। अगर और कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं, उसका भी जवाब देने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि वो प्रणव ओंकार ब्रह्म हैं। उनके विषय में जितनी सारी बातें करें वो कम ही लगती हैं। तो आज के लिए इतना ही। रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।